हेलो, वेलकम अगेन इन आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसी रिवर की जर्नी पर जो ना सिर्फ एक पूरे देश की लाइफलाइन है, बल्कि हिस्ट्री की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का घर रही है। हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर यानी सिंधु नदी की। लेट्स डाइव इन। ओरिजिन और रूट। सबसे पहले इसका रूट मैप समझते हैं। इंडस रिवर निकलती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर से, जिसका नाम है बोखारचू। तिब्बत में लोग इसे बड़े ही आदर से सिंगी खंबन कहते हैं। यहाँ से निकलकर ये 3 देशों से गुजरती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया में ये एंटर करती है लद्दाख के देमचोक नाम की जगह से। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया में ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी से बहती है, किसी और स्टेट में नहीं जाती। लद्दाख की कैपिटल लेह इसके राइट बैंक पर ही बसा है। इसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए चिलास के पास से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और इसकी टोटल लेंथ लगभग 2880 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर ये इंडिया में ट्रेवल करती है। एंड में ये पाकिस्तान के कराची के पास अरेबियन सी में जाकर ड्रॉप हो जाती है। माउंटेन्स और डीपेस्ट गॉर्ज। अब आते हैं ज्योग्राफी के उन कॉन्सेप्ट्स पर जो बड़े एग्जाम्स में आते हैं। लद्दाख में जब इंडस बहती है तो ये 2 बड़ी माउंटेन रेंजेस के बीच से गुजरती है। नॉर्थ में लद्दाख रेंज और साउथ में जंस्कार रेंज। और पता है, गिलगित के पास ये रिवर पहाड़ों को काटकर इंडिया का सबसे गहरा खद यानी सबसे डीप गॉर्ज बनाती है, जिसे बंजी गॉर्ज कहते हैं। ये लगभग 5200 मीटर्स गहरा है। ट्रिब्यूटरीज। चलिए अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पहले बात करेंगे लद्दाख रीजन की छोटी रिवर्स की। एक है जंस्कार रिवर, जो इंडस से निम्मू के पास मिलती है। यहाँ का कॉन्फ्लुएंस यानी संगम देखने लोग दूर दूर से आते हैं। दूसरी है श्योक रिवर, जिसे रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इसके अलावा गिलगित, नुब्रा और दरस जैसी छोटी नदियां भी इसमें मिलती हैं। अब आते हैं मैं ट्रिब्यूटरीज पर, यानी पंजाब की 5 मेजर रिवर्स, जिसे पंजनाद कहते हैं। ये 5 नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर इंडस से मिलती हैं। इनके एंशिएंट नेम्स एग्जाम्स में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आते हैं, तो ध्यान से सुनिए। झेलम, जिसका पुराना नाम है वितास्ता, ये कश्मीर के वेर्निंग से निकलती है और फेमस बुलर लेक से गुजरती है। चेनाब, पुराना नाम अश्कनी, ये इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। रवि, जिसे एंशिएंट टाइम्स में परुष्णी या इरावती कहते थे, रोहतांग पास से निकलती है। ब्यास, पुराना नाम वीपासा। एक बड़ा ही यूनिक फैक्ट, ये अकेली ऐसी रिवर है इस ग्रुप में जो सिर्फ इंडिया में बहती है और पाकिस्तान नहीं जाती। ये पंजाब के हारिक में सतलज से मिल जाती है। सतलज, जिसका पुराना नाम है सतद्रु, ये तिब्बत के राकस लेक से निकलती है और इंडिया में शिपकीला पास से एंटर करती है। फेमस भाखड़ा नंगल डैम इसी पर बना है। इंडस वाटर ट्रीटरी 1960। रिवर बड़ी है तो पानी का विवाद भी बड़ा था, इसलिए 19 सितंबर 1960 को कराची में एक फेमस एग्रीमेंट साइन हुआ, इंडस वाटर ट्रीटरी, सिंधु जल समझौता। ये समझौता वर्ल्ड बैंक ने करवाया था और इस पे साइन किए थे इंडिया के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने। इस रूल के मुताबिक 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 3 ईस्टर्न रिवर्स रवि, बीस और सतलज के पानी पर 100% हक इंडिया का होगा। चलिए क्विकली रिकैप करते हैं कुछ वन लाइनर्स। इंडस पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। इसमें एक ब्लाइंड डॉल्फिन मिलती है, जिसे इंडस डॉल्फिन या बलून कहते हैं, जो पंजाब, इंडिया का स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी है। जहां पंजाब में ब्यास और सतलज मिलती हैं, वहां है हरी के बैराज, जहां से इंडिया की सबसे लंबी कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, जो राजस्थान की रेगिस्तान तक पानी पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये थे इंडस रिवर से जुड़े वो सारे पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में टॉपर्स की लिस्ट में ले जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप ग्राइंडिंग।